ओ सुण सुण नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है। सब सुर गुण विद छाड़ शीस सतगुरु पद धर है। वे 84 माय हंस कबहू नहीं जावे। ना देवत के लोग सुरग में नाय रहावे। सुख राम कहे सुनता तिया वे नर नर ही होय। खंड ब्रह्मांड पिंड शोध के लियो परम पद जोय। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है। जो कोई हंस सत्संग में आकर इस ज्ञान को सुनेगा और ज्ञान सुन के जिसके मन में ये भाव आएगा कि ये भक्ति करनी चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए, पहले तो भाव आता है। मन को जब हम सत्संग सुनने के लिए लगाते हैं, फिर मन में ये भाव आता है कि जो कुछ हमारी धारणा इस ज्ञान के बारे में, इस भक्ति के बारे में थी, ये तो वैसा नहीं है। यहाँ तो जैसा हमने सोचा वैसा बिल्कुल नहीं है। कई बार क्या होता है, लोगों से सुन के किसी विशेष मत के बारे में, किसी विशेष धर्म के बारे में हमारे मत भी बदल जाते हैं। उसके लिए महाराज ने क्या उपाय किया है कि आप आओ, बैठो, सत्संग में सुनो। अगर आपको ठीक लगे, अगर मन में ये विश्वास आए, अगर आपका भाव बढ़े तो आगे पैर रखो। वो सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है। जब ये भेद यानी सुमिरन का भेद हृदय में स्थिर होता है, तभी स्फुरन में बैठेगा। वे 84 माय हंस कबहू नहीं जावे। अगर इतनी बात हम कर लेते हैं, भेद को स्थिर करके सुमिरन करने लग जाते हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि ये हंस 84 में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो इसलिए नहीं जाएगा कि भेद के साथ सुमिरन करने से वो कुदरत कला, वो सत्ता घट में प्रकट होती है। इसको कोई समय नहीं लगता है, समय तो हमारे कारण लगता है। हमने इसको कैसे समझा, हमने इस भेद को कितना महत्व दिया, इस कारण वो समय लगता है, नहीं तो यहाँ समय नहीं लगता है। वो शब्द जागृत होता है, सत्ता चल रही है, और शब्द जागृति का प्रमाण भी घट में मिलता है। क्या प्रमाण है? कुदरत कला सत्सबद नियंचर जगने का। जागे नाव तन
जागे नाव तन थर हरियो जद तद केवल पासी लाखा गुना खून पड़ जावे लाखा गुना खून पड़ जावे तोई मीन का दे आसी बांधा मोखज के जन दासी बांधा मोखज के जन जासी जा रे नाव उदय हो घट में जा रे नाव उदय हो घट में बोरन जल आसी बांधा मोखज के जन दासी। ये नाम का पराक्रम है। बांधा मोक जके जन जासी जारे नाव उदय हुओ घट में बोहरन भवजल आसी। भवजल नाम भवसागर, भवसागर नाम वही कल समझाया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब भवसागर ही है। हमारे अंदर से इस ज्ञान को हमको ज्ञान भी अंदर धारण करते हैं, उसका शब्द भी अंदर ही जागृत होता है और चेंजेस बदलाव अंदर ही होते हैं। अंदर होगा तो उसका प्रमाण बाहर दिखने लगेगा। राम राम जा रे नाव उदय वो घट में बोरन भवजलासी। क्या पावर है भक्ति का। नाम जगने से, केवल कुदरत कला जागृत होने से दोबारा भवसागर में नहीं आते। तो इसलिए सत्संग सुननी चाहिए, सत्संग में आके बैठने चाहिए। क्या सत्य है क्या असत्य है, हमारे लिए धारण करने योग्य है या नहीं भी है, बाद में छोड़ दिया तो चलेगा। तो सत्संग बहुत गुणकारी है। इंसान को इंसान बनाने की ये एक प्रयोगशाला है। केवल इतना भर नहीं है कि ये मोक्ष के लिए है, राम को मोक्ष में जाना नहीं है, फिर क्या करे उसकी सत्संग की। बात ये नहीं है कि संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जग माय, डूब्यो सोई सुख राम के, कुसंगत में जाए। ये बात जरूर है, संगत मोक मुगद की दाता। इस संगत मोक्ष मुक्ति की दातार है। जीव को यहाँ बंधन से मुक्त होने का ज्ञान मिलता है, ये सही है। उसके भी पहले बहुत कुछ भी पा सकते हैं। संगत बिन तिरियो नहीं, भवसागर से पार बिना सत्संग से कोई हो ही नहीं सकता। ये तो उसके लिए जो भवसागर से पार होना चाहता है। मगर इस संसार में जो अपना जीवन सुख से व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए भी सत्संग गुणकारी है। ये सुधार लाती है, परिवर्तन लाती है। एक माता जी थी, छोटा बच्चा था उसका 3-4 साल का।
तब से उसने मट्टी खाना शुरू कर दिया। बड़ी परेशान होती, इधर उधर थोड़ा सा देख लिया माता कहीं काम पे है तो उठा के खा लेता था। बड़ा होता गया वैसे वैसे मट्टी का डोज भी उसका बढ़ता गया, लीवर पे असर पड़ गया, पेट बड़ा फूल गया। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा मट्टी खाना छुड़ाओ नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा, अभी समय है। बेचारी विचार करने लगी अब क्या करे, 7-8 साल का बच्चा हो गया, मट्टी खाना नहीं छोड़ता है, अगर ये ऐसे ही खाता रहे तो ये तो कुछ दिनों का ही मेहमान है। आखिर में थक हार के सारे इलाज करने के बाद भी वो बच्चे ने मट्टी खाना नहीं छोड़ा, तो एक संत के पास ले जाके उसको दे दिया। महाराज जी ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मट्टी खाना नहीं छोड़ रहा है, अगर ये बच गया तो तुम्हारा, और वैसे भी मरने वाला है। संत ने कहा ठीक है छोड़ जाओ उसको। देखा जहाँ जहाँ मट्टी दिखती थी, अब उसको आदत पड़ गई थी, बचपन से वो खाता रहा, तो संत ने उसको एकदम से डांटा नहीं या मट्टी खाना छुड़ाया नहीं। किसी को भी आप आदत एकदम से नहीं छुड़ा सकते, आदत एकदम से नहीं बढ़ती, वैसे वो एकदम से नहीं छूटती। और ये सत्संग गुणकारी है, ये बुरी आदतों को छुड़ाती है। अच्छी चीज इसमें मिलती है। क्या आप ठंडी से सिकुड़ रहे हो, सूरज उदय हुआ है और हल्की हल्की धूप निकल गई है, क्या सूरज को आप ये कहोगे कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे गर्मी चाहिए? बिना आपके कहे ही सूरज आपको ठंडी से आपका बचाव करेगा। सत्संग भी ऐसी ही है, यहाँ कहना नहीं पड़ता, सुनते ही अपने आप ये ज्ञान लगता है, ये ज्ञान हृदय में असर करता है। आज नहीं तो कल कोई भी बात, ज्ञान जो सुना हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। संत ने कहा बेटा मट्टी खाते हो ठीक है, मगर ये यहाँ की मट्टी अच्छी नहीं है, लोग यहाँ से चलते फिरते हैं, पाँव रखते हैं, मैं तुमको बढ़िया खेत में की ला के देता हूँ। खेत में रहते ना अपने, और सचमुच संत ने वो ला के दे दिया, ये खाओ। अब पहले वाली जो मिट्टी खाता था और अब जो लाया ये बड़ी टेस्टी थी। अब वो मिट्टी तो खाना उसने निरंतर जारी रखा, मगर अब वो वाली मिट्टी नहीं खा रहा था, वहाँ से मन उसका उतर गया। अब ये संत की राह देखता था कि कब जाके लाए, थोड़ी देर उसका इंतजार भी करता था। कभी कभी जानबूझकर देर कर देते थे कि थोड़ा ये इसमें गैप आ जाए। फिर भी अब वो घंटे 2-2 घंटे इंतजार करने लगा और मिट्टी खाने लगा। कभी कभी एक दिन की देरी हो जाती, राम एक दिन की देरी हो जाती थी तो भी इंतजार करता था। और ऐसे ही चलता रहा, कभी 2 दिन की देरी, कभी 4 दिन की देरी, 4-4 दिन तक बिना मिट्टी के वो रुक सकता था उस मिट्टी के इंतजार में। फिर एक दिन क्या कहा, बेटा मिट्टी लेने जा रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा दिन लगेगा, तब तक मैं तुम्हें ये फल रख के जा रहा हूँ, अगर मन लगे तो खा लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं तो मिट्टी लेने जा रहा हूँ, मगर आप ज़्यादा इंतज़ार आपको ना करना पड़े इसलिए मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ। अब जानबूझकर इंतज़ार करने के बाद बच्चे ने उसमें का एक फ्रूट
लिया, खाया, ये तो मिट्टी से भी बढ़िया लगा। अब धीरे 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 2 दिन का गैप 4 दिन पे, 4 दिन का 8 दिन पे, 8 दिन का 15 दिन पे, और तब तक फल से काम चल ही रहा था। खाना पहले से ही बराबर चल रहा था। फिर जब फल के सामने मिट्टी का स्वाद चखा तो दोनों में उसे बहुत अंतर आने लगा। अब मन में दुविधा आ गई, ये मिट्टी खाऊं कि फल खाऊं। अब फल मीठा रहने से धीरे धीरे मिट्टी की आदत छूट गई। महीना 15 दिन में तो एकदम से कोई चीज बढ़ती नहीं है, एकदम से कोई चीज छूटती नहीं है। और ये सत्संग बुरी आदतें छुड़ाती है और अच्छी चीज हमारे अंदर पैदा होती है। तो जो कोई भाई सहज स्वभाव से, या अब यहाँ हमारे संत उकंडराव जी बापू की ये 14वीं का कार्यक्रम है, हमारे मेहमानों का, समाज बांधव का आना शुरू हो गया। अब जब तक वो कार्यक्रम नहीं चलेगा तब तक आके इधर उधर बैठने से यहाँ आके बैठ गए। ऐसा भी अगर करते हैं, वो सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर करे। क्या है वाणी में, क्या है इस सत्संग में, कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, न चाहते हुए भी अनायास ऐसा संयोग बन जाता है और आ जाते हैं तो भी असर होता है। वे 84 माए हंस कबू नहीं जावे। ये हंस, ये ज्ञान सुनने वाला, केवल ज्ञान सुन के 84 नहीं छूटेगी, ये ज्ञान गुण करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने में, साल में, 2 साल में कभी न कभी इसका असर जरूर होता है और दोबारा वो यहाँ आने पर बाध्य हो जाता है। ज्ञान उसको खींच ला के आता है। अगर ये हंस उस देश का है तो ज्ञान तो आकर्षित करता ही है। सब सर्वगुण विद छाड़ शीस सदगुरु पद धर है। हम क्या करते हैं, एकदम से उसको पूरा का पूरा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। कोई छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे अगर वो इसमें लग जाएगा तो सारी चीजें अपने आप छूट जाएगी। जैसा कि 2 पार्टनर थे, मित्र, दोनों ने पार्टनरशिप में सोने चांदी की दुकान लगाई और बढ़िया दुकान चलने लगी। एक पार्टनर की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो भी कोई उसका हिस्सा था वो पहले वाले पार्टनर ने दे दिया और फिर वो दुकान का अकेला मालिक बन गया। मगर अपने मित्र के परिवार से रिश्ते उसके पहले जैसे ही थे, आना जाना था, बातचीत सब चलती थी। अब जो भी पैसा था, अब वो धीरे 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 घर प्रपंच में खत्म हो गया। अब पैसे की जरूरत पड़ी तो उसका एक बेटा था 7 साल का। बेटे को माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने तिजोरी में कोई चीज रखी है, कीमती कीमती चीज तो तिजोरी में रखते हैं, मैं तुम्हें निकाल के देती हूँ, तुम तुम्हारे पिताजी के दुकान में जाओ। अपनी नहीं है फिर भी वो आज भी हमसे वैसे ही संबंध रखते हैं और ये गिरवी रख के कुछ पैसा लाओ। बच्चा गया और कहा कि माताजी ने ये कोई वस्तु है, तिजोरी में से निकाल के
आपको गिरवी रखने के लिए कहा है, इसके बदले में कुछ पैसे चाहिए। पैसा खत्म हो गया, पैसा नहीं है। अब वो पार्टनर ने देखा सुनार था और कहा कि बेटा ये जहाँ से लाए हो वहीं रख दो, माता को दे दो और ये पैसा ले जाओ, और माता जी को कहना कुछ और भी पैसे की जरूरत लगी तो मांग लेना, संकोच नहीं करना, और कल से ही तुम दुकान पे आ जाओ, यही काम करो। बच्चा पैसा लेके गया, माँ को दिया, माँ को कहा कि ये आपको रखने के लिए कहा है, जहाँ थी वहीं रख दो, और मुझे कल से दुकान पे बुलाया है, मैं जाऊं। माँ ने कहा बेटा जरूर जाओ, क्योंकि हम लोग सुना रहे, हमको तो वो सीखना ही है। 7-8 साल का बच्चा दुकान में काम करने लगा, इधर जो पैसा मिला वो पैसा अपने दैनंदिन व्यवहार में खर्चा करने लगी। थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ी तो मांग लेती थी, बच्चे का भी पेमेंट आने लगा थोड़ा बहुत। धीरे धीरे बच्चा 15-16 साल का हो गया। अब एक दिन उस सुनार ने कहा बेटा 7-8 साल पहले जो तुमने मेरे पास कुछ कीमती चीज़ लाई थी गिरवी रखने के लिए, जरा आज लाओ तो आज काम है उसका। 16 साल का बच्चा अब काफ़ी तजुर्बेकार हो गया, उसको परख थी सब चीज़ की। जाके माँ को कहा कि वो वस्तु अभी चाहिए जो आपने तिजोरी में हिफाजत से रखी है। मेरे पिताजी के मित्र ने वो वस्तु आज मंगाई है। माँ ने तिजोरी में से निकाल के बच्चे को दे दिया। अब बच्चे ने देखा, क्योंकि अब तो पार्क ही बन गया था, देखते ही वहीं फेंक दिया। देखते ही उस वस्तु को कांच के टुकड़े थे। जाके गया दुकान में, कहा कि क्यों नहीं लाए। उसने कहा कि वो तो कोई वस्तु थी ही नहीं, वो तो कांच के टुकड़े थे। अगर 8 साल पहले वो उस वस्तु को फेंक देता था तो उसके प्रति भाव नहीं बढ़ता था। वो वस्तु पहले भी कांच थी, अब भी कांच है, मगर पहले उसकी परख नहीं थी, पहले उसकी परख नहीं थी, इसलिए उसको हिफाजत से रखा गया। तो ऐसे ही नया नया जब कोई भक्ति में आता है, वो जो भी कुछ करता है उसको करने देना चाहिए। तुम करो भाई, ये भी करो, ये भी करो। धीरे धीरे इसमें उतरेगा तो सब छोड़ देगा। छोड़ने के लिए नहीं कहना पड़ेगा। अनेक कारणों में से ये एक कारण है जो नए इस धारा में नहीं आते हैं। जबरदस्त पाबंदी हम उसके ऊपर लगाते हैं। अब वो भी अपना कैलकुलेशन अंदर से लगाता है, ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तंबाकू छोड़ो, ये दवा को मत मानो, वो दीदी को मत मानो, यहाँ मत जाओ। ये क्या झंझट है। आना भी चाहे तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि हम भी उनके जैसे ही थे सब। धीरे धीरे इसमें उतरते ही वो चीज़ अपने आप छूटती चली गई। तो जो कोई इस सत्संग में आके इस ज्ञान को अपने हृदय में उतारेगा, स्थिर करेगा, तो धारण करेगा। धारण करेगा तो भजन सुमिरन करेगा। भजन सुमिरन में प्रेम लगेगा तो नाम जगेगा। कुदरत कला नाम की जागे, कुदरत कला नाम की जागे, नेंचर तन माई के
बांधा मोख जके जनदासी। कुदरत कला, सत्सबद, नयनचर, ये तीनों एक ही है। जिसको हम सत्सबद कहते हैं वही नयनचर है, और जो नयनचर है वही कुदरत कला है। ये कोई अलग नहीं है। सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुन होई। कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। कुदरत कला ही नयनचर है और नयनचर ही सत्सबद है। शब्द के भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ना। ये क्या है कुदरत कला, सत्सबद, नयनचर? सत्संग में आके ज्ञान सुनो, ज्ञान को समझो, उसके भेद को समझो। ये भक्ति हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसका निर्णय करो। अगर सब तरह से आपकी बुद्धि कहेगी कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, तब धारण करो। धारण करना के मतलब ये भेद लो, भेद से सुमिरन करो। भेद अगर सच्चा है, सुमिरन का अगर आपका भाव है, उसमें निजमन आप लगा रहे हो, ये कुदरत कला जगेगी। और कुदरत कला जगने का मतलब आप दोबारा मनुष्य शरीर पाने के हकदार हो गए। कुदरत कला नाम की जागे ने अंचर तन्माई, केवल बीज असल हो संतो और उपावन काई। दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर आपको उस परमात्मा में जाके मिलना है तो ये कुदरत कला जगानी पड़ेगी। और कुदरत कला जगते ही आप जब तक उस देश में नहीं पहुंचते, जब तक आप बंधन से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक मनुष्य शरीर में ही जाते रहोगे, वही शरीर मिलता रहेगा। जागे नाव तन थर हरियो, नाम जागृत होते का लक्षण क्या, प्रमाण क्या? शरीर वाइब्रेट होता है, शरीर धूजने लगता है। किसी का जोर जोर से धुसता है तो किसी का कम धुसता है। ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं भजन में। जैसे कि जाते हम रास्ते से और एकाएक भयंकर बड़ा सर्प हमने देख लिया, एकाएक उसके ऊपर नजर पड़ गई तो उसी समय शरीर थरथराता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस इतना वाइब्रेट हो गया तो भी आपके अंदर वो कला जग गई। कुदरत कला जगने से अभी के अभी मोक्ष में नहीं चले गए। अब तो वास्तव में आपको वो सही रास्ता मिला। अब सुमिरन करो, शब्द के साथ सुरती लगा के निरंतर जितना आपका निजमन करता है उतना। कोई बंधन नहीं है, इतना ही करो, इतना ही करना है। अगर हम जोर देके बंधन करेंगे तो वो हटयोग हो जाएगा। हटयोग क्या है? दूसरा मन के ऊपर जोर जबरदस्ती, शरीर के ऊपर जोर जबरदस्ती, यही हटयोग है। तो जितना मन करता है, अब मन एकदम से राजी नहीं होगा, उसके लिए निरंतर